आज से 7 माह पूर्व हमारे साथ एक घटना घटी थी। मेरे पिताजी किसी काम से चंडीगढ़ गए हुए थे। माँ और बड़े भाई मामा जी के यहाँ गए हुए थे। मैं घर में अकेला था। मेरी उम्र 14 साल की है। मैंने एक रात अपने चाचा जी के घर बिताई। दूसरे दिन पिताजी का फोन आया कि वे परसों शाम तक घर आ जाएंगे। उस दिन मेरे 2 मित्र संजय और संदीप मेरे घर आए। उन दोनों को एक रात मेरे घर गुजारने के लिए कहा। मेरे चाचा जी के कहने पर वे मान गए। वह रात बड़ी भयानक थी। दिन फिल्म देखकर बिता दिया। शाम को घूमने चले गए। रात को 9 बजे हम तीनों दोस्त खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकल पड़े। जिस रास्ते से हम घूमने के लिए जा रहे थे उस रास्ते पर खेत भी पड़ता था। मेरे न चाहते हुए भी हमारे पैर खेतों की ओर मुड़ गए। इस पर मैंने संजय को टोका कि आगे मत बढ़ो, वहां कब्रिस्तान है। लेकिन वे नहीं माने। उनके साथ मैं भी कब्रिस्तान की ओर चलने लगा। अभी हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे ही थे कि हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी पास के आश्रम का रहने वाला होगा। मैंने अपने दोनों दोस्तों को उस बूढ़े आदमी से मिलवाने का इरादा किया और उसे आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा और हमारी नजर उस पर पड़ी तो हमारे होश ही उड़ गए। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से खून निकल रहा था और उसके शरीर से मांस लटक रहा था। उसके पांव उल्टे थे तथा बाल खड़े थे। वह कुछ अटक अटक कर बोल रहा था कि बच्चों, अब तुम नहीं बचोगे। यह सुनकर संजय बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने और संदीप ने संजय को फौरन उठाया और समीप के आश्रम की ओर उसे लेकर भागे। हमने देखा कि हमारे पीछे सफेद लिबास में अनेक लोग आ रहे थे। डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया। मैं और संदीप आश्रम के पास पहुंचते ही बेहोश होकर संजय सहित गिर पड़े। हमें जब होश आया तब हमने खुद को अपने घर पर पाया। हम जिंदा हैं यह जानकर खुश हुए। जब हमने अपने घर वालों को घटना बताई तब किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया, सिवाय उस बाबा के जिसके आश्रम के पास हम बेहोश होकर गिर पड़े थे। कौन था वह आदमी और क्यों हमें धमकी दे रहा था, यह समझ में नहीं आया।